जारी, गडकरी बोले हर अच्छा सुझाव मानने को सरकार तैयार। एम्स नर्सिंग स्टाफ की अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते मरीजों को नहीं मिल रहा इलाज। केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा लागू करने की मांग। उत्तर प्रदेश में 31 मार्च तक पंचायत चुनाव कराने की तैयारी, सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। आरा पुलिस ने अवैध हथियारों का जखीरा किया बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में बढ़ी ठंड, दिल्ली में आज 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है न्यूनतम तापमान। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह, स्वागत है आपका संवाद न्यूज में। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। देवास जिले से किसान विरोधी बिल के विरोध में कई किसान देवास पहुंचे, जहां देवास के धरना स्थल पर उन्होंने करीब 2 से ढाई घंटे तक धरना दिया। वहीं काले कानून के विरोध में नारेबाजी भी की। करीब 2 से 3 घंटे बीतने के बाद किसान का ज्ञापन लेने एसडीएम प्रदीप सोनी पहुंचे, तो किसानों ने ज्ञापन देने से मना किया और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने की मांग पर अड़ गए। इसके बाद किसानों ने नरेंद्र मोदी हाय हाय, किसान विरोधी बिल वापस लो और मोदी सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगाए और कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन देने की मांग पर अड़ गए। आपको बता दें, किसान यही नहीं रुके, वे कलेक्टर परिसर में धरने पर बैठ गए और कलेक्टर की तानाशाही, मोदी सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी के नारे भी लगाए। करीब आधे घंटे बैठने के बाद कलेक्टर ने ज्ञापन लिया, जिसके बाद किसानों ने आंदोलन समाप्त किया। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कृषि मंत्री कमल पटेल के विवादित बयान का समर्थन किया है। मोहन यादव ने कहा कि यह कोई विवादित बयान नहीं है, वो खुद किसान आदमी हैं। उन्होंने किसानों को किसानी भाषा में जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रेस वार्ता सब जगह चल रही है। कांग्रेस अगर किसानों के समर्थन में होती तो बिल में संशोधन की बात करती, बिल रद्द करने को नहीं कहती। मोहन यादव ने कहा कि यह सब किसान संगठन नहीं है। शाहीन बाग की तर्ज पर 370 का विरोध करने सामने आने वाले ये सभी वही लोग हैं। आपको बता दें कि उज्जैन पार्टी कार्यालय में कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसान आंदोलन को लेकर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष पर आरोप लगाते हुए किसान संगठनों को देशद्रोहियों का संगठन बताया था कि किसानों के नाम पर पीछे से कांग्रेस और वामपंथी दल, इनका ये षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र उसी प्रकार से है जो शाहीन बाग में हुआ, जो धारा 370 में हुआ। पीछे से सत्ता की लालसा दिखाई दे रही है, किसानों का मोहरा है। किसानों की आड़ में जनता के बीच भ्रम पे सत्ता कभी संकट में नहीं आएगी। सत्ता बहुत मजबूती से खड़ी है और ये लोकतंत्र में होता है कि जब चुनाव हो तब अपनी बात करते हैं। इतनी हमको मालूम, जैसे मैंने बात अपनी मर्यादा में कही, कमल जी शुद्ध किसान आदमी है, उनने किसानी भाषा में जवाब दे दिया, उसमें गलत क्या है? हम आपके डंके की चोट कह रहे हैं कि किसान संगठन अगर किसान सच्चे किसानों के हितैषी होते जो वर्तमान आंदोलन कर रहे हैं तो वो टेबल पे संशोधन की बात करते, समाधान निकालते। लेकिन कानून रद्द करने के पीछे अपनी सरकार का षड्यंत्र लाना चाहते हैं तो हम उसको बर्दाश्त नहीं। भोपाल पुलिस द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में मिलावटखोरों के खिलाफ विशेष अभियान के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान के तहत बैरागढ़ थाना प्रभारी शिवपाल कुशवाहा सिंह द्वारा खाद्य विभाग के साथ संयुक्त रूप से वन ट्री हिल्स पर मोहन मनवानी की नमकीन फैक्ट्री पर दबिश दी गई, जहां मधु नाम से नमकीन बनाया जा रहा था। यहां से एक्सपायर डेट के कुछ नमकीन के पैकेट मिले। इसके साथ ही टीम द्वारा इस्तेमाल में होने वाले मसाले और बेसन का सैंपल लिया गया है। ग्वालियर में कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन को कमजोर करने के लिए बीजेपी किसानों के बीच जाएगी और उन्हें कृषि कानून के लाभ बताकर उनके समर्थन अपने हक में हासिल करने की पुरजोर कोशिश करेगी। आपको बता दें कि इसकी जानकारी राज्य मंत्री ने दी है। दरअसल 16 दिसंबर को ग्वालियर के फूलबाग मैदान में बीजेपी किसान सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। इसमें ग्वालियर चंबल अंचल के किसान शामिल होंगे। किसान सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा, ग्वालियर सांसद विवेक शेजवलकर मौजूद रहेंगे। यह जानकारी राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने दी। उन्होंने कहा, देश की सरकार किसान हितैषी है और जो बिल लाए गए हैं वह भी किसानों के लिए वरदान साबित होंगे। लेकिन विपक्षी दलों ने किसानों के बीच भ्रम फैलाकर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की है। लेकिन बीजेपी असल किसानों के बीच जाकर उन्हें कृषि अध्यादेश के फायदे गिनाएगी। भारत सिंह कुशवाहा ने दावा किया है कि कृषि कानून कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। प्रदेश का किसान राज्य और केंद्र सरकार के साथ है। 16 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने किसान सम्मेलन का आह्वान किया है और
फूलबाग मैदान पर किसान सम्मेलन होगा और इस सम्मेलन के माध्यम से किसान भाई सही बात को समझ सकेंगे और हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है, कृषि मंत्री जी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे मुख्य रूप से, और राज्यसभा के सदस्य श्रीमती ज्योतिराज सिंधिया जी भी रहेंगे। किसानों से वो उद्बोधन के साथ साथ कई किसानों भाइयों से वन टू वन बात भी कर सकते हैं कि क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, किसान भाई आकर अपनी बात को रखने का। ग्वालियर में एक युवक को अपने घर की महिला के कुछ फोटो दोस्त के मोबाइल में होने का संदेह था। दोस्त को मदद के बहाने बुलाकर उसका मोबाइल छीन लिया, पहले मारपीट की, फिर जांघ में चाकू मार दिया, जिसका वीडियो आरोपियों ने खुद बनाकर वायरल कर दिया। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल चंबल कॉलोनी मोतीझील निवासी विवेक भदौरिया और दीपू भदौरिया आपस में दोस्त थे। दीपू को कुछ दिन से संदेह था कि विवेक के पास उसकी घर की किसी महिला के फोटो और वीडियो है। इस बीच दीपू ने सुबह विवेक से 5,000 रुपए की मदद मांगी। जब विवेक रुपए देने गया तो उसे ऋतुराज चौराहे पर बुलाया। यहाँ पहुंचते ही उसने और उसके दो साथियों ने मारपीट कर जबरन उसे ट्रक में डाल दिया, उसका मोबाइल छीन लिया और जांच करने लगा। विरोध करने पर उसने विवेक की जांघ पर चाकू मार दिया। मामले को दुर्घटना दिखाने के लिए आरोपी ने हाथ पैर बांधकर दीपू को सड़क पर लेटा दिया। इसके बाद उसे ट्रक से कुचलने का भी प्रयास किया। इसी दौरान विवेक का दोस्त मोनू उसे तलाशते हुए आया। मोनू को देख दीपू ट्रक लेकर चला गया। मोनू ने विवेक को छुड़ाया और मामले की सूचना पुरानी छावनी थाना पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस ने अपहरण और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये इनके परिचित ही थे, इनका कुछ पूर्व का विवाद था और इसी विवाद में जो इसको ट्रक में ले गए थे मारपीट की थी। फिर बाद में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ इसमें, और जब पीड़ित से ढंग से बात की गई तो इसने ले जाना बताया, तो उसमें जो धाराएं हैं वो बढ़ा दी गई हैं। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ग्वालियर में रात के समय हथियारबंद बदमाशों ने खेत में ट्यूबवेल की रखवाली कर रहे बुजुर्ग दंपत्ति को बंधक बनाया और 10 साल के नाती पर कट्टा तान दिया। वृद्ध दंपत्ति के प्रतिरोध करने पर बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की। बदमाश वृद्धा के सोने के गहनों के साथ नकदी और मवेशी लूट कर ले गए। लुटेरे भागते समय वृद्ध दंपत्ति के साथ नाती को भी कमरे में रस्सी से बांधकर चले गए। सुबह गांव वालों ने वृद्ध दंपत्ति के बंधन खोले, जिसकी पुलिस ने जांच कर कार्यवाही शुरू कर दी है। दरअसल ग्वालियर देहात बिजौली थाना क्षेत्र के टोरियन का मामला ये बताया जा रहा है। पीड़ित खेत में रात में ट्यूबवेल और मवेशियों की निगरानी के लिए खेत में सोने के लिए जाते हैं। रात को उनके साथ 10 साल का नाती सोने के लिए खेत पर गया था। रात 1:15 बजे के लगभग आधा दर्जन बदमाश कमरे में घुस गए। बदमाशों ने नाती को मारने की धमकी देकर उन्हें कमरे से बाहर आने के लिए मजबूर किया। बदमाशों ने नाती को गोली मारने की धमकी देकर वृद्धा से नाक की बाली, कमर की करधोरी, चांदी की पायल उतरवा ली। इसके अलावा 2,000 रुपए और खेत में बंधे लगभग 15 बकरी लूटकर भाग गए। वहीं पुलिस ने उनकी शिकायत पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर में कृषि अध्यादेश का विरोध कर रहे डबरा क्षेत्र के किसान कलेक्टर कार्यालय का विरोध करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें रोकने के लिए उन पर लाठीचार्ज किया गया। आपको बता दें कि किसान बैरिकेड तोड़कर कलेक्टर कार्यालय के भीतर घुस गए थे। पुलिस प्रशासन ने उन्हें बीच में रोक लिया, लिहाजा किसान कृषि अध्यादेश को वापस लेने की मांग पर अड़े रहे। उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर की मुख्य मार्ग पर ही धरना देकर अपना विरोध जताया। प्रदर्शन कर रहे किसानों का आरोप है कि किसानों की सुनने की बजाय उन्हें पाकिस्तानी, खालिस्तानी और आतंकवादी कहा जा रहा है, जबकि पूरे देश भर में किसान इस बिल के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। बावजूद इसके सरकार अध्यादेश वापस लेने के बजाय किसानों को नजरअंदाज कर रही है। किसानों ने दो टूक कहा है कि किसी कीमत पर आंदोलन से वापस हटने वाले नहीं हैं। किसानों के साथ महिलाएं भी प्रदर्शन में शामिल हुई। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। किसान डबरा से ट्रैक्टर ट्रॉलियों से कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। यहाँ हमने चूँकि हम लोग शांतिपूर्वक आए हुए हैं, ऊपर पुलिस द्वारा हमें लाठीचार्ज किया गया। वो इसलिए लाठीचार्ज किया कि प्रशासन हमें उग्र करना चाहता था कि किसान उग्र हो जाएं
तो हम लोग तो उग्र हैं ही, किसान उग्र हो जाए तो किसान को फिर हम बदनाम कर देंगे। तो हम लोग उग्र नहीं हुए, शांतिपूर्वक आए, बैरक हटाए पुलिस प्रशासन के, और हम लोग यहाँ सामने कलेक्टर साहब का इंतजार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। जब तक नहीं आएंगे बैठेंगे शाम को, और जब जो हमारा वहाँ से जैसे आदेश मिलेगा तो हम यहाँ भूख हड़ताल आज भी बैठेंगे, कल भी बैठेंगे और परसों भी बैठेंगे। ऑर्डिनेंस के विरोध में कुछ किसान लोग, जिनकी संख्या लगभग 100 के आसपास है, डबरा से लोग आए हैं और ये लोग ज्ञापन देना चाहते हैं, साथ में शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध प्रकट करना चाहते हैं। तो उनको अलाउ किया गया। हमने इनके लिए बाहरी व्यवस्था की थी, पर बाहर जो है इनका कुछ विरोध था, कुछ एक लोगों ने जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की, तो हमने अंदर भी इनकी बैठने की व्यवस्था कर रखी है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून के विरोध में देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के आह्वान पर रायसेन में भी 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किसान संगठनों द्वारा किया गया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा कृषि बिल को वापस लेने और समर्थन मूल्य खरीदी वाले कानून को बनाने की मांग की गई। आपको बता दें कि देश भर में चल रहे कृषि कानून के विरोध में रायसेन में भी किसान संगठनों द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें जिले भर के 7 संगठनों द्वारा किसान आंदोलन को समर्थन दिया गया। वहीं केंद्र सरकार से मांग की कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए और समर्थन मूल्य खरीदी वाले कानून को बनाया जाए। किसान जागृति संगठन के जिला अध्यक्ष इरफान जाफरी ने बताया कि दिल्ली किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया, जिसमें रायसेन में भी किसान संगठनों के द्वारा किसानों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कानूनों को खत्म करने की बात कही और समर्थन मूल्य पर खरीदी वाले कानून बनाने की मांग की जा रही है। आज हमारा ये धरना दिल्ली के अंदर जो चल रहा है, जो हमारा 3 काले कानून हैं उनको रद्द करने की मांग जो हो रही है उसके समर्थन में है। हम लोग मांग करते हैं केंद्र सरकार से तत्काल ये तीनों काले कानून को रद्द किया जाए और एक नया कानून बनाया जाए, समर्थन मूल्य गारंटी। उस कानून को भी जल्दी शीघ्र बनाकर और इस देश में जो किसानों को सौगात दें। मोदी जी से निवेदन करना चाहते हैं कि जो 19 दिन होगा किसानों के लिए और 19 दिन के अंदर किसानों की जो मांगों को पूरी की जाए, उनको पूर्ण किया जाए। कोरबा में देशव्यापी किसान आंदोलन के समर्थन में ऊर्जाधानी संगठन ने ब्लॉक मुख्यालय में रैली और प्रदर्शन के साथ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में केंद्र सरकार द्वारा लाई गई तीनों कृषि बिल और बिजली कानून में संशोधन को वापस लेने की मांग की। इससे पहले शहीद वीर नारायण सिंह चौक में एकत्र होकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद एसडीएम कार्यालय तक किसानों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए रैली निकाली गई और कार्यालय के सामने 2 घंटे तक धरने पर बैठ गए। ऊर्जाधानी भू विस्थापित किसान कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि कॉर्पोरेट घरानों की हितों को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने जो 3 कानून बनाए हैं उससे देश की कृषि और किसान बर्बाद हो जाएंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह ठेका खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। कालाबाजारियों की गोदाम भरने की छूट से महंगाई बढ़ेगी। इसी तरह से नई बिजली कानून भी किसानों की आर्थिक समस्याओं को बढ़ाने वाली है। इससे और भी कई विषमताएं सामने आएंगी। तो में हमारी मांगे हैं, जैसा कि हमारे बड़े भाई ने बताया कि 3 कानून जो काले कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू किए अपने अनुशासित राज्यों में, अभी ये अपने छत्तीसगढ़ में नहीं है। अब इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे एमएसपी की बात करी है, तो मेरा तो सीधे तौर पे ये मानना है, अभी मैंने जैसे अभी 2 पल पहले बताया था कि हर किसी को अपने जो उपज है उसको अपने हिसाब से बेचने का अधिकार है और वैसा कानून यहाँ मुझे नहीं लगता कि है। हम लड़ाई लड़ेंगे, अंततः लड़ेंगे और जन जन तक इस बात को पहुँचाएँगे कि किसान को पता है कि कितनी मेहनत और कितनी उपज से वो फसल उगाता है, खून पसीने की कमाई अपने खुद की, उसके बावजूद उसको वो समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता। छत्तीसगढ़ में बात ये सही है, जैसा भी 2500 रुपये क्विंटल जो दिया जा रहा है, ये भी दबाव में दिया जा रहा है। आने वाले समय में ये होता है नहीं होता है, ये समय की बात है। किसानों के हित के लिए भूस्थापितों के लिए काम करती है। अभी देश भर में जो 3 किसान कानून लाए गए हैं, काला कानून, उसके विरोध में देश भर में 26 तारीख से जो आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में हम लोग आए हैं और आज एसडीएम साहब को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे राष्ट्रपति के नाम, और इसी के लिए हम लोग भीड़ में लेके आए हैं यहाँ। किस तरह की मांगे हैं आप लोगों की? हमारे ये मांगे ये हैं कि 3 जो काला कानून लाया गया है उसी के विरोध में है कि एक काला कानून जो है वापस लिया जाए और किसानों के हित में नया कानून का ऐसा कुछ बनाया जाए जिससे। भारतीय जनता पार्टी मंडल भांडेर का 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग संपन्न हुआ। प्रशिक्षण वर्ग के समापन अवसर पर अंतिम सत्र में शिवपुरी से मुख्य वक्ता के रूप में आए प्रदेश कार्य समिति सदस्य धैर्यवर्धन शर्मा ने
भारत की वैचारिक मुख्यधारा हमारी विचारधारा विषय पर मार्गदर्शन दिया और देश की संस्कृति और विचारधारा से कार्यकर्ता बंधुओं को और जनमानस को जोड़ने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान कार्यक्रम में लगभग 100 कार्यकर्ताओं ने 2 दिन में प्रशिक्षण प्राप्त किया। वहीं प्रशिक्षण में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। प्रजन्म नाम का एक विस्फोटक अस्त्र होता है, कहते हैं ये साक्षात काल था दुश्मनों के लिए। और आगे बढ़ते हैं तो बायप नाम का एक शस्त्र होता है, कहते हैं अगर किसी की सेना पर अगर तूफान लाना है तो बायप चलाया जाएगा। कई किलोमीटर रफ्तार से वहां आंधियां चलना शुरू हो जाती थी, ऐसा अस्त्र हमारे पास था। कहते हैं पन्नग नाम का एक अस्त्र होता है जिससे केवल सर्प ही निकलते हैं, और सर्प निकलते हैं तो उसके लिए भी एक अस्त्र होता है गरुण, जिसे उस अस्त्र को कमजोर करने के लिए गरुण नाम का अस्त्र चलाया जाता है, जिसको वो अस्त्र कमजोर करता है। पाशुपत शास्त्र इतना बड़ा शस्त्र था कि विश्व में उसको रोकने की क्षमता किसी भी अस्त्र में नहीं थी। और कहते हैं नारायण शास्त्र तो साक्षात काल था, वह केवल रुकता था तो शिव के त्रिशूल से। भांडेर में चुनाव प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया ने कहा कि हम कांग्रेस की जड़ें इतनी गहरी जमा देंगे कि आने वाले समय में भाजपा का नामो निशान नहीं रहेगा। साथ ही कहा कि हमें आने वाले चुनाव में सरपंच से लेकर सभी पदों पर कांग्रेस को जिताने का काम करना है। प्रदेश में पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विरोध स्वरूप आज पूरे देश के निजी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षण कार्य बंद रहेगा। आपको बता दें कि प्रदेश में निजी शिक्षण संस्थानों को खोलने को लेकर संचालकों और सरकार के बीच बातचीत के बावजूद अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार ने अभी तक उनकी मांगों को लेकर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, इसलिए आज शिक्षण संस्थान के सारे कार्य बंद रहेंगे। उधर संचालकों ने यह भी बताया कि पिछले 4 दिन से संचालक शहर प्रशासन से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें इसकी अनुमति प्रदान नहीं की गई है। पूरे प्रदेश में स्कूल बंद हैं, पिछले 9 महीने से स्कूल बंद पड़े हुए हैं। हमारे संचालक, शिक्षक और साथ ही साथ जुड़े हुए जो पैरा टीचिंग स्टाफ हो या फिर दूसरी सेवाएं देने वाले लोग हैं, उन सबके सामने भूखों मरने की स्थिति बन गई है। पैसा किसी के पास में है नहीं। हमारे लोकप्रिय और संवेदनशील मुख्यमंत्री महोदय से हम ये निवेदन लगातार करते चले आ रहे हैं कि हमारा पिछले 2 साल से बकाया आरटी का पैसा, और कुछ लोगों के लिए तो और भी ज़्यादा वर्षों का आरटी का पैसा बकाया है, वह तत्काल जारी करें, वरना हमारे घरों में खाने के लिए पैसा नहीं है। इसके साथ ही साथ विद्यालय खोलने को लेकर के निर्णय लेना बहुत आवश्यक है। शिक्षा की गुणवत्ता को बचाए रखने के लिए हमारे प्रदेश के विद्यालय खुलना बहुत आवश्यक है। पूरे मध्य प्रदेश में स्कूल, कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन कल पूरा तरीके से बंद रहेंगे। और पिछले 4 दिन से हमने मध्य प्रदेश शासन से शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए अनुमति के लिए मांग करता है, लेकिन अभी तक हमें कोई अनुमति नहीं मिला और हमें पूरा उम्मीद है शासन जल्दी हमें अनुमति देंगे। अगर हमें अनुमति नहीं मिला तो हम माननीय कलेक्टर महोदय का सामने प्रदर्शन दे देंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए संवाद न्यूज के साथ। नमस्कार।